न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 3 दिसंबर को अब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। महाराष्ट्र में 3 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। आज पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा होने वाली है। साफ तौर पर बड़ी तस्वीर, बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा, महाराष्ट्र का सीएम, इसको लेकर के जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो आपके बीच रख रहे हैं। सीएम रेस में फडणवीस सबसे आगे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। 5 दिसंबर को शाम ठीक 5 बजे समारोह की शुरुआत हो जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है 3 दिसंबर, इसकी तारीख मुकर्रर हुई है। पहले यह बैठक 2 दिसंबर को होने वाली थी, कल होने वाली थी, जो कि अब 48 घंटे और बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि आज केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधायक दल का नेता ही महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री होगा। ये जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। बीजेपी विधायक दल का नेता ही महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री होगा, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार। और इस रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे, यानी प्रथम श्रेणी में रखा गया है, सबसे आगे कतार में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कतार में ही रहते हैं या वाकई किरदार बनकर के उभर कर सामने आते हैं। सबसे बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। मीटिंग जो 2 तारीख को होने वाली थी, यानी कल होने वाली थी, वो अब 3 को कर दी गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या माथापच्ची अंदर खानों में चल रही होगी, राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ अंदर लगातार हलचल देखने को मिल रही होगी। रविवार का दिन है, लेकिन सियासी रविवार अगर इसको कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार सियासत मुंबई यानी आर्थिक राजधानी में देखने को मिल रही है। कोई सतारा में जाकर बैठा हुआ है तो कोई पुणे में था। इन सब के बीच दिल्ली भी केंद्र में बनी हुई है। अब देखना दिलचस्प है कि दिल्ली से क्या कोई आदेश जाता है कि गद्दी किसके हवाले होगी, या विधायक दलों की जो बैठक कल की जगह परसों हो रही है उसमें किस नाम पर मोहर लग जाती है। यही देखना दिलचस्प होगा। जो सूत्र बता रहे हैं, सबसे बड़ा दावेदार या यूं कह ले जिसकी प्रचंडता सबसे ज्यादा अखंड होकर नजर आ रही है, वो देवेंद्र फडणवीस के रूप में नजर आ रही है। अब इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई नाम इस लिस्ट में टिक पाता है, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। मेरे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये जो तस्वीर है महाराष्ट्र की, क्या लगता है किस करवट उठ बैठेगा? फडणवीस का सिक्का जम जाएगा या एकनाथ मान जाएंगे? अंकित, अगर बात की जाए महायुति के गठबंधन को लेकर जो तमाम रंजिशें चल रही थी, या कहें जो सस्पेंस था, वो अब धीरे धीरे छटने लगा है और मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस, इसको लेकर ज्यादा प्रबल संभावनाएं हैं। और यही कारण है कि 3 तारीख को जब विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी की, तो बीजेपी से जो विधायक दल का नेता बनेगा वही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री होगा। और इसमें जो सबसे प्रबल नाम है वो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है। जो रार है वो गृह मंत्रालय को लेकर लगातार अभी भी चल रही है। एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय मांग रहे हैं और बीजेपी ने अपने तमाम एलाइज, चाहे शिवसेना की बात किया चाहे एनसीपी की बात किया, उनको स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से प्रमुख मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट, तो इन तमाम मंत्रालय को बीजेपी अपने पास रखेगी। लेकिन उसके एवज में बाकी कई मंत्रालय देने को बीजेपी तैयार हो चुकी है। लेकिन एकनाथ शिंदे का साफ कहना है कि पिछली तरीके से जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो उनके पास होम मिनिस्ट्री थी, उसी तर्ज पर एकनाथ शिंदे को देना चाहिए। लेकिन बातें लगातार पीछे से बैकडोर से चल रही हैं, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि महायुति सरकार बनाने को लेकर आगे बढ़ चुकी है। 3 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी को 5 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। बीजेपी विधायक दल का नेता जो प्रबल है, देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। उसके साथ साथ जो मंत्रालय का कोटा है, तो उसमें बीजेपी की अगर बात की तो बीजेपी को मुख्यमंत्री के समेत 20 मंत्रालय दिए जाएंगे। और बाकी अगर बात की जाए तो एकनाथ शिंदे जो शिवसेना है, उनके पास डिप्टी सीएम का पोस्ट होगा, उसके साथ 13 मंत्री पद दिए जाएंगे। अजीत पवार की अगर बात किया, अजीत पवार भी डिप्टी सीएम होंगे और उनके साथ 9 मंत्रालय उनको दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला निकाल लिया गया है। बस एक मंत्रालय है गृह मंत्रालय, उसको लेकर बात की
चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मसले को भी सुलझा लिया जाएगा। न्यूज इंडिया ने सबसे बड़ी खबर ब्रेक कर दी है। जो 2 तारीख को बैठक होने वाली थी वो 3 को हो रही है। आनंद, लंबे समय से आप बीजेपी को कवर करते हैं। बीजेपी वैसे इस तरीके की चीजें बहुत कम ही करती है। क्या वजह आप मान रहे हैं कि रविवार के दिन इतना बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला, जब तारीख को खिसका दिया गया है, 1 दिन और बढ़ा दिया गया है? आपने सही कहा, आमतौर पर इस तरीके की चीजें बीजेपी में नहीं देखी जाती, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ बैठक हुई थी तो उस दौरान ये बातचीत लगभग सॉर्ट आउट कर ली गई थी कि मंत्रालय किसके पास रहेगा। लेकिन बैठक दिल्ली में होने के बाद एकनाथ शिंदे अचानक अपने गांव सतारा चले गए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज का कयास लगाया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। और जब हमारे सूत्रों ने उनसे जानने की कोशिश की तो इस चीज को लेकर स्पष्टीकरण सामने आ गया कि गृह मंत्रालय की मांग को लेकर एकनाथ शिंदे अपने गाँव चले गए हैं। अचानक वो नाराज हैं। जैसे ही इस खबर की तो बीजेपी तक पहुंची तो बीजेपी ने भी लगातार इसको लेकर समझाने की कोशिश की गई। तमाम बैकडोर से बातचीत चल रही है। गृह मंत्रालय को लेकर बातचीत अभी भी चल रही है। तो अब सबसे बड़ी देखने वाली बात यह होती है क्या एकनाथ शिंदे जो वर्तमान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो अपने इस विभाग से मानते हैं? क्या बीजेपी का कोई नया फॉर्मूला लेकर आती? क्या वो मसला होगा जिसको बीजेपी आगे बढ़ाएगी? लेकिन आपको समझना होगा जो जनता का समर्थन है, मैंडेट है, वो बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत के बहुत करीब है। अगर एनसीपी भी उसको सपोर्ट करती तो बीजेपी अपने सरकार बना लेगी। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भी इस चीज को समझ रहे हैं और क्या फॉर्मूला होगा जिसपे एकनाथ शिंदे मानेंगे वो देखने वाली बात होगी। आनंद, आप लगातार इस पर नजर बनाए रहिएगा, लेकिन आप जरा दर्शकों को और विस्तार से समझाते हैं, ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ ये तस्वीर है। गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंसा हुआ है। अब भी गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं शिंदे। 3 दिसंबर को मीटिंग में फैसला होगा। सभी विभागों का बंटवारा होना है। बीजेपी को सीएम सहित 20 मंत्री पद, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, तो वहीं शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद ऑफर किया जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं, शिंदे सरकार को 13 मंत्री पद इसमें दिया जा रहा है। इन सब के बीच पवार को उप मुख्यमंत्री पद दिया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं 9 मंत्री पद इसमें शामिल होंगे। तो ये जानकारी आपको ग्राफिक के जरिए हम लगातार बता रहे हैं। महाराष्ट्र के सियासत को लेकर के जो तस्वीर है वो लगातार अब क्लियर होती हुई नजर आ रही है।